एक बगदाद नाम के शहर में एक सूफी संत रहता था। उनके यहाँ कई लोग आया करते थे, ज्ञान की बातें चर्चा होती थी। एक दिन टहलते टहलते एक सन्यासी वहाँ से गुजरा और उसने भी नाम सुना था, तो कहा मिलकर जाते हैं उस सूफी संत से। और देखा कि उनके यहाँ तो बहुत ही आवभगत हो रही है, खिलाया पिलाया जा रहा है, जो भी आ रहे हैं चर्चा के लिए गादियाँ रखी गई हैं और मखमली पर्दे हैं, घंटियाँ बज रही है हवा से। इतना ऐसा वातावरण देखकर उसको लगा ये क्या चल रहा है, तो फिर वो जाने लगा। तो सूफी संत ने उनको रोका और पूछा क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा मैंने देखा, मैं आया था जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। मेरे पता चला कि आप तो इतने इसमें आसक्त हैं संसार की बातों में, तो आपसे बेहतर तो मैं हूं, तो मुझे यहाँ क्या सीखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं जा रहा था। तो उस संत ने कहा कि आप मुझसे बेहतर हो तो मुझे शिष्य करके स्वीकार करो। मैं अभी ये सब छोड़कर चलता हूं तुम्हारे साथ। ये सब जो भी था ना, बना हुआ बंगलो जो था, ये सब मैं अभी छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूं। पहले तो उसको आश्चर्य हुआ सन्यासी को, फिर कहा चलो। अब ये दोनों जा रहे हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद सन्यासी ने कहा रुको, वापस जाना पड़ेगा। तो वापस क्यों जाना पड़ेगा, मेरा जो लोटा था उधर ही रह गया। तो घटना ने साबित कर दिया। सूफी संत ने कहा यही तो मैं बता रहा था कि मैं उन महलों में रह रहा था, उन बंगलों में रह रहा था, मगर उसको छोड़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगा मुझे, तुरंत मैं चल पड़ा। और तुम्हारे एक लोटे के लिए तुमको वापस जाना है। वो संत निकल पड़ा है। जिसको मेरे में काम रहेगा खुद ब खुद ढूंढते आ जाएगा, कोई ज़रूरत रहेगी तो पूछते पूछते आ जाएगा। वो तो तुरंत निकल लिया। यानी वहां रहते हुए भी कोई आसक्ति नहीं थी। जिस वातावरण में रह रहे थे उसमें आसक्ति नहीं थी। वो छूटने के लिए एक पल न लगा। मगर ये सन्यासी को खुद पता चला कि मेरी आसक्ति मुझे बता रही है कि मैं कहाँ तक हूँ। फिर वो सन्यासी वापस आया बंगलों में, उस फकीर से बहुत कुछ सीखा, उनको गुरु बनाया। कहानी इशारा होती है कि आपके पास कोई चीज़ें हैं, इसका अर्थ आसक्ति ऐसा नहीं है। ये अंदर आपको ईमानदारी से बताना है कि ये चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या चीज़ें मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। कौन किसका मालिक है, सच्चाई क्या है। तो आपने फासला बनाया तो ये आसान हो जाएगा। आप जो कर्म कर रहे हो उसके साथ भी चिपकाव है, ये मेरा कर्म, ये मैंने किया। इसलिए आप देखोगे उनके साथ भी चिपकाव होता है। आप चारों तरफ पेड़ पौधे देखते हो, किसी पेड़ से आपका चिपकाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। मगर एक पेड़ जाकर आप अपने घर के आंगन में लगाते हो, अब उस पेड़ से आसक्ति हो जाती है। ये पेड़ है ना, मैंने लगाया, चाहे पड़ोसी के आंगन में लगाया हो, मगर हमेशा उसको देखोगे ये मैंने लगाया है। और कभी बड़ा होने के बाद पड़ोसी काट रहा है तो आपको दुख होने वाला है। वो पेड़ काट रहा है तो आपको दुख होने वाला है। वो आसक्ति बता रहा है, आपका चिपकाओ, ये मैंने पेड़ लगाया है। कुदरत में तो है पेड़ सारे, मगर किसी के साथ चिपकाव नहीं हो रहा आपका। तो अपने कर्म के साथ चिपकाव हो जाता है। मैं डूअर हूं। जितना आप मैं डूअर हूं मानते हो उतनी आसक्ति ज्यादा है। ये कार्य परमात्मा कर रहा है इस शरीर के द्वारा, तो आप देखते हो आसक्ति नहीं बनती है, चिपकाव नहीं बनता है। तो धीरे धीरे आप बातें ये सीख रहे हो कि कैसे क्रियाएं समर्पित होनी चाहिए, कैसे चिपकाव खत्म होना चाहिए। और ये हो सकता है तो हमारे विचारों के साथ भी चिपकाव होता है, उनको भी हमें दूर करना है।